नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। मैं यानी अरुण धमीजा द पार्ट ऑफ ऑन पैसिव आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं दोस्तों। और बहुत ही एक्साइटेड हूं। जो माहौल चल रहा है हमारे ऑन पैसिव में, ज़्यादा बातें मैं ना करता हुआ दोस्तों, मैंने तो बस खुशियां मनानी है, सेलिब्रेट करना है आपके साथ इन दिनों को, जिसका हमें बड़ी ही टाइम से इंतज़ार था, सालों से इंतज़ार था दोस्तों। जो कि आज वो सपने धीरे धीरे, जैसा कि हमारे एस सर ने बोला था, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, देखिए बैक टू बैक हमें गुड न्यूज़ टू गुड न्यूज़ मिल रही हैं। तो दोस्तों इन्हीं चीज़ों को मैं अपने दिली जज्बात पेश करता हूं। आप जानते हैं गीतों के माध्यम से, शेर व शायरी, पोएट्री और कुछ कहानियां, है ना दोस्तों। तो आज आपके बीच में एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आया हूं, लेकिन अपने दिल के जज्बात में गीत के ज़रिए से पेश करूंगा। क्या मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं ऑन पैसिव सा कहीं, चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। हाँ दोस्तों, चांदनी, चांद, सितारे, दुनिया गवाह है कि आज के टाइम पे जो भी ऑन पैसिव को देख रहा है, उसके मतलब जो फ्यूचर है ऑन पैसिव का, जो भी देख रहा है, आप जिस तरह से देख रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हमारे साथ आकर जुड़ रहे हैं, हमारे साथ एक हो रहे हैं। तो दोस्तों इन्हीं खुशियों को सेलिब्रेट करते हुए दोस्तों, जो अभी भी नेगेटिव लोग हैं, जो अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं इसको, ऑन पैसिव को समझ नहीं पा रहे हैं दोस्तों, तो उनके लिए मैं एक ही बात बताऊं कि दोस्तों एस सर जो है वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं दोस्तों। एस सर अगर चाहते तो बहुत बहुत, सच बता रहा हूं कि अकेले बहुत टॉप पर जा सकते थे। दुनिया की हर चीज़, उनका भी परिवार है, उनका भी सब कुछ है दोस्तों, वो भी इसी दुनिया के हमारे महापुरुष हैं। और दोस्तों उनको वो चाहे तो अकेले भी सक्सेस हो सकते थे, लेकिन वो हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। इसी बीच में आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ छोटी सी दोस्तों, कि एक बहुत ही होनहार, जैसे हमारे एस सर है ना दोस्तों, एक ऐसे ही बहुत बड़े इंसान थे कि जिन्हें दौड़ने का शौक़ था, और वो अलग अलग जहाँ पे कंपटीशन होते थे, भागने के, दौड़ने के, वो वहाँ पर कंपटीशन लेते थे और अव्वल दर्जे पे आते थे हमेशा वो। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊं उस दोस्त की कहानी, उस इंसान की कहानी, कि वो इंसान एक रेस में पार्ट लिया उसने, और वो भाग रहा है, दौड़ रहा है तेज़ी से, क्योंकि वो चैम्पियन है, जीतता ज़रूर है दोस्तों वो। और वो भाग रहा है दोस्तों, उसके साथ जितने भी और पार्टिसिपेंट, जितने भी लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं दोस्तों, वो पीछे रह जाते हैं दोस्तों। और ये हमेशा अव्वल आने वाला इंसान भागता है, भागता है, भागता है, बहुत तेज़ तेज़ भागता है, इतनी तेज़ भाग जाता है कि जो और पार्टिसिपेंट होते हैं, जो और उसके साथ दौड़ लगा रहे होते हैं, वो उससे इतनी दूर चले जाते हैं कि पहले से ही लोगों को नज़र आ जाता है कि ये इंसान कब जीतेगा और इसके हाथ में जीत का कब आएगा। तो जैसे आप देखते हैं ना कि विन के लिए सभी शोर मचाने लगते हैं, जय घोष करने लग जाते हैं, उसका नाम लेकर हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। वो इंसान मतलब उसके लिए इतना जय घोष होता है दोस्तों कि सबको पता है कि ये अव्वल नंबर पे आएगा, और ये कप जो है, जो ट्रॉफी है, वो इसी को मिलेगी दोस्तों। तो आपको बताऊं दोस्तों, अचानक भागते भागते वो तकरीबन ज़्यादा नहीं, सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर था, तो वो एक गलत ट्रैक पर चला गया। कहीं किसी वजह से, किसी गलती से उसको क्या कन्फ्यूज़न हुई कि वो गलत ट्रैक पर चले गया दोस्तों, और उसके पीछे जो लोग हैं वो बहुत दूर हैं। अब ये सब लोग इसको देख रहे हैं कि ये गलत ट्रैक पे है। अब वहाँ पे एक क्योंकि ये जो स्टोरी है वो फॉरेन कंट्री की है, बाहर की है, अबाउट की है, तो दोस्तों वहाँ पर क्या हुआ कि लोगों ने जब बोला तो इसको उनकी लैंग्वेज नहीं समझ आई, तो ये मतलब वहाँ जाके रुक गया एक किस्म से। अब रुक गया, इसको लगा यही है जहाँ जो पार्ट है, और ये लोग शोर मचा रहे हैं, मैं जीत चुका हूँ बिल्कुल, उसके माइंड में यही है। पीछे से इसी तरह से एक इंसान भागता हुआ आ रहा है दोस्तों, जो उसी की तरह एक ऐसा सक्सेसफुल इंसान था जो हमेशा पॉजिटिव सोचता था दोस्तों। वो बिल्कुल पीछे पीछे भागता हुआ आ रहा है, वो देख रहा है, वो उसको बोल रहा है कि आगे जा, वो वाली सही लाइन वो है, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रही, क्योंकि वो रशिया लैंग्वेज में बोल रहा था, तो इसको समझ में नहीं आई। तो अब ये बंदा बिल्कुल उनके आगे जाने ही वाला था। इस इंसान ने, देखिए अब इस इंसान को देखिए कि ये कितना पॉजिटिव है। इसने क्या किया, जो वो इंसान हमेशा अव्वल आता था, उसको जोर से धक्का मारा,
और वो आगे जाकर सही लाइन पर जाके गिरा। अब ये वहाँ पर गिरा तो विनर वो ही हुआ इंसान। अब बाद में चलिए जी उसका सेलिब्रेट हुआ, सबने उसको कप दिया, ट्रॉफी मिली उसको, सबने उसको बधाइयाँ दी, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला। अब दोस्तों इस कहानी से देखिए हमें सीखने को क्या मिलता है कि जब प्रेस आई, जब आप देखते हैं बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, टीवी चैनल इंटरव्यू लेते हैं, तो उन्होंने उस दूसरे इंसान का इंटरव्यू लिया जिसने उसको धक्का मारा था। जो हमेशा विनर आता था वही विनर हुआ, लेकिन उसके बाद पूछा गया उस इंसान से जिसने उसको धक्का मारकर फिर से विनर कर दिया। तो उसने पूछा भी ऐसा क्यों किया आपने? उसने बोला भैया ये तो सच्चाई है कि विनर तो वही था, ये तो उसका गलत ट्रैक था, तो मैंने उसको समझाने की कोशिश की, उसको मेरी लैंग्वेज समझ नहीं आई इसलिए मैंने उसको धक्का मारा। कहता फिर भी आपने उसको विन क्यों किया, आप भी तो आगे जा सकते थे। वो कहता नहीं ये सच्चाई नहीं थी, मैं उसका जो जवाब था ना दोस्तों वो ये था कि बचपन से मेरे पेरेंट्स ने, मेरे माता पिता ने जो मुझे शिक्षा दी है कि हमें हमेशा सच्चाई की तरफ रहना चाहिए, उन्होंने हमेशा मुझे ये सिखाया है कि खुद कामयाब बनो लेकिन अपने आसपास के लोगों को भी कामयाब बनाओ। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, हमारे एस सर भी बिल्कुल वही कर रहे हैं, वही स्टोरी, वही बात उन्होंने बताई कि आज जो लोग कामयाब, हमेशा हर एक इंसान सोचता है मैं कामयाब हो जाऊं, उसको गिरा दूं, उसका हक मार लूं, है ना। आप देख रहे हैं कोई भी किसी के लिए कुछ नहीं करता, लेकिन वो इंसान की इतनी सच्चाई थी कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया है कि मैं हमेशा सच्चाई का साथ दूं और खुद कामयाब बनूं और अपने आसपास के लोगों को भी कामयाब बनाऊं। इसलिए वो एक कामयाब इंसान था। अगर आज मैं जीत जाता तो मैं दिल से अपने आप को विन नहीं मान पाता, विनर नहीं मान पाता, क्योंकि सच्चाई में विनर वही था। तो दोस्तों यही असलियत है हमारे एस सर की दोस्तों, वो खुद ही विनर नहीं बनना चाहते, वो आप सभी को विनर बनाना चाहते हैं, विन बनाकर अपने साथ में खड़ा करना चाहते हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। फिर भी प्रेस वालों ने उससे पूछा कि यार ये सारी बातें ठीक है लेकिन फिर भी आप विन हो सकते थे, आप मतलब क्यों नहीं हुए? पूरे संसार जानता है, यहाँ पे जितने भी लोग थे आपको देख रहे थे, एप्रिशिएट कर रहे थे कि आप एकदम भाग के उससे आगे निकल सकते थे। उसने दोस्तों एक ही बात कही कि दोस्तों मैं घर पर जाके अपनी माँ को क्या फेस दिखाता, उनकी आंखों में आंखें देखकर मैं कभी नहीं कह सकता था कि आज मैं विन हुआ, क्योंकि किसी इंसान को हम पीछे गिराकर खुद आगे बढ़ जाएं, ऐसा इंसान नहीं होता है। हमें अपने भगवान को, अपने ईश्वर को, अपने माता पिता को अपना फेस दिखाना है दोस्तों। तो इस कहानी से यही सबक है दोस्तों, आप खुद आइए, कामयाब होइए और साथ में जो आपके आसपास के लोग हैं, आपके पड़ोसी, आपके जो ज़िले के लोग हैं, उन सभी को कामयाब बनाइए। आप कामयाब ही कामयाब रहेंगे और दोस्तों आपका खूब नाम होगा। ये वादा है हमारा एस सर का, सभी बड़े बड़े लीडर्स का। आप एक बार करके देखिए, क्योंकि जो टाइम हमारे साथ ऑन पैसिव में आ गया है, आप खुद भी आ चुके हैं। आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों। और मैं जो नेगेटिव लोग हैं उन्हें भी यही कहूँगा दोस्तों, समझो बातों को और फटाफट से स्टार्ट करो। पैकेज बाय नहीं किया है तो बाय करिए, जितने भी हमारे फाउंडर्स भाई हैं, और जल्दी से बस एकदम से सेलिब्रेशन के लिए तैयार हो जाइए। अपने साथ औरों को भी तैयार करिए और ऐसा एक माहौल बना दीजिए कि सभी एक तरफ सक्सेस ही सक्सेस हो। जब वो सब लोग सक्सेस होंगे तो आप एक ऊंची ऊंचाई पर होंगे और वो लोग आपका थैंक्स करते हुए नहीं थकेंगे। उस जिले के आप राजा होंगे, उस जिले के आप सेलिब्रिटी होंगे, उस जिले में आपका नाम होगा दोस्तों। सो हमें ये प्रेरणा, ये भाव जो हैं एस सर से मिले हैं। मैं एस सर का थैंक यू करता हूँ जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, ऐसी सोच दी दोस्तों। तो आप भी हमारे साथ जुड़िए, इसी तरह से आगे बढ़िए दोस्तों। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, और बताइएगा ये स्टोरी कैसी लगी आपको, और तब तक के लिए